बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो रूम जो है उसको हमने उसके टेक्सचर्स को भी बेक कर दिया है और अब हम सिंपली कुछ प्री मेड स्मार्ट टेक्सचर्स जो हैं वो यूज़ करेंगे ऑन द रूम। और यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है इस डोर के साथ, तो इसको हम यूनिटी में फ़िक्स कर लेंगे, नो इशू। बाकी चीज़ें जो हैं वो अच्छी लग रही हैं। एंड नाउ वी विल जस्ट सर्च फॉर द वुडन टेक्सचर्स, क्योंकि वुडन मटेरियल्स, क्योंकि वही मटेरियल्स हमने ऊपर के लिए भी यूज़ किए थे। सो सेम मटेरियल जो है वो हम यहाँ नीचे वाली जो कैबिनेट्स हैं उनके लिए भी यूज़ कर लेते हैं। सो हेयर वी विल फाइंड आउट द वुडन, और हमने गालबन ये वाला किया था यूज़, आई थिंक। लेट्स सी, हाँ यही किया था। एंड नाउ यू कैन सी इट लुक्स गुड। और अब हम यूँ कर लेते हैं कि यूँ आते हैं और इसको एक्सक्लूड करते हैं ऑल, एंड वी विल जस्ट सेलेक्ट दी कैबिनेट्स। और ये जो ड्रार्स हैं इन पे भी यही वाला ऐड करते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, एंड दिस वन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई कट सा हमें नज़र आ रहा है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमसे मेरे ख्याल से विद इन दी ब्लेंडर। तो इसको हम फिक्स कर सकते हैं यूनिटी में, सो नो प्रॉब्लम। हम इसको ऐसे ही ड्रार्स को हम यूनिटी पे स्केल कर लेंगे और ये फिक्स हो जाएगा, सो नो प्रॉब्लम। देन हम जो है जी वो इसको भी यही वाला सेम दे देते हैं कलर। ओके, सो दैट्स गुड। देन हमारे पास ये डोर है और विंडो है, इस पर भी वुडन टेक्सचर ही हम यूज़ करेंगे। तो इस पर हम थोड़ा डिफरेंट वुडन टेक्सचर यूज़ कर लेते हैं। अलबत्ता सेम भी अगर आप करें तो वो भी अच्छा लगेगा, बट हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं। तो मे बी दिस वन, इसको ट्राई करते हैं एंड देखते हैं। ये भी ठीक लग रहा है फॉर द डोर एंड विंडो। और इसको इस पे और इस पे ऐड करते हैं, और ये है वो हम सॉल्व कर लेंगे विद इन यूनिटी, डोंट वरी। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे पीछे करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है। और अगर प्रॉब्लम स्टिल रहा तो हम इस पे डिफरेंट मटेरियल्स भी ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, ये विंडो आ जाती है। और विंडो का जो है वो ये वाला सेक्शन और ये वाला, सॉरी ये वाला एंड दिस वन, आई थिंक ये जो इसका जो इसकी बाउंड्री है वो थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। तो और उसके लिए बल्कि हम सेम भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई थिंक सेम ठीक लगी, और दैट्स गुड। एंड देन ये जो इंटरनल है इसके ऊपर जो है वो हम कोई सिंपल सा मटेरियल ऐड कर लेते हैं फॉर नाउ, और यूनिटी के अंदर हम ग्लास मटेरियल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे फॉर नाउ यहाँ पे अगर हम ग्लास मटेरियल देखें तो यहाँ रिफ्लेक्टिव ग्लासेस मौजूद हैं। तो हम फॉर नाउ ये वाला ग्लास इफेक्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं, और इस पे ऐड कर लेते हैं। ओके ओके जी, तो ये भी होगा। एंड देन वी विल जस्ट पेंट दी, ये स्टील पेंट अब करते हैं।
और स्टील पेंट के डिफरेंट पार्ट्स हैं। स्टील फाइंड आउट करते हैं और ये वाला ही स्टील यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमने बाकी ऑब्जेक्ट्स पे भी यूज़ किया था। और स्टील को जो है वो एक्सक्लूड करते हैं और फिर ये नलके पे ऐड करते हैं एंड देन वी विल जस्ट जूम इन और यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके एंड ये जो है इन पे भी ऐड कर लेते हैं। ओके एंड देन वी विल जस्ट go to the door और डोर का भी थोड़ा सा जूम आउट तो करना पड़ेगा। ओके एंड ओके एंड देन वी विल जस्ट ऐड इट हियर और यहाँ पे भी था ये वाला, इस पे भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम इन पे ऐड करते हैं। ओके थोड़ा सा ये इशू रहता है। अगर आपके पास मिडल माउस बटन क्लिक काम कर रहा है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, आप पैन कर सकते हैं। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं करता तो इसलिए मैं जो है ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। एंड देन वी विल जस्ट पेंट दीज और ये थोड़ा बहुत हाँ अब ठीक है ये भी। और अब मेरे ख्याल से बाकी क्या रह गया, हाँ इसको भी कर लेते हैं। ओके जी तो ये होगा। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है ऊपर, ये बल्कि सिंक भी है तो सिंक के अंदर हम ये वाला स्टील पेंट ऐड करते हैं और इसको जो है वो एक्सक्लूड ऑल करते हैं और सिर्फ सिंक पे जो है वो अप्लाई करते हैं। दिस लुक गुड्स, हाँ अच्छा लग रहा है। एंड देन वी विल अच्छा सेम भी वैसे ऐड किया जा सकता है क्योंकि ये सेम शायद ज़्यादा अच्छा लगे। इसको डिलीट करते हैं और इस पर क्लिक करके ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है ये भी ठीक लग रहा है और ये मैचिंग कर जाएगा, दैट इज़ गुड। उसके बाद हम यहाँ पे मार्बल ढूंढते हैं, बल्कि हम यहाँ पे ढूंढते हैं जी, क्या कहते हैं उसे, एक और मटेरियल होता है वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। उसका क्या नाम होता है, जस्ट फॉरगेट। मार्बल है और ओके सो ये मार्बल वाला जो इफेक्ट है ये वाला हम ऐड करते हैं और इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं ऑल और ये मार्बल जो है वो सिलेक्ट करते हैं एंड ये अच्छा लग रहा है। दिस वन एज वेल। अगेन ये इशू हो जाता है सब में। एंड नाउ
कैन सी के हम तकरीबन जो है सब कुछ ही तकरीबन कंप्लीट हो गया। टेक्सचर्स ओनली रूम की जो वाल्स हैं वो रहती हैं। रूम्स की वाल वैसे हम यूनिटी में उनको टेक्सचर अच्छा सा दे देंगे, बिकॉज के मैं ये चाहता हूँ कि चूँकि हमने रूफ़ और ये वाली साइड वाल भी ऐड करनी है, तो यूनिटी के अंदर वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंसिस्टेंट रहेंगी। बट अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो ये इससे अगर मैच कर जाए तो शायद से ज़्यादा अच्छा लगे। ये वाला वुडन कलर हम डिलीट करते हैं और ये वाला ही ऐड कर लेते हैं, ये शायद ज़्यादा मैच करे इसके साथ। ओके, एंड हाँ ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और अब हम जो है जी वो सेव कर लेते हैं और ये जो वाल्स हैं इन पे सिंपल सा कोई कलर दे देते हैं और बाद में जो है वो कलर जो हैं वो यूनिटी के अंदर जो है वो उनको एडजस्ट कर लेंगे। अभी हम मटेरियल्स पे जाते हैं और कोई सिंपल सा कलर फॉर नाउ जो है वो दे देते हैं, मे बी दिस वन कंक्रीट। और ओके ओके, अच्छा जी, ये अगर दे दें तो ये कैसा लगेगा? ओके, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक फिल लेयर बना लेते हैं और इसको नाम देते हैं, कुछ भी नाम नहीं देते, नो नीड, क्योंकि हम इसको चेंज करेंगे यूनिटी। और यहाँ पे जस्ट ग्रेश कलर दे देते हैं। ओके, एंड दैट्स इट। इसको एक्सक्लूड करते हैं और सिर्फ वाल्स पे ऐड कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है। एंड दैट्स इट। और अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और फिर प्रोब्स को टेक्सचर करेंगे और फिर यूनिटी में इन सारी चीज़ों को जो है वो हम असेंबल करेंगे। तो फाइल पे जाते हैं, एक्सपोर्ट मैश पे जाते हैं और एक्सपोर्ट एंड विल जस्ट गो टू द किचन और फिर किचन रूम पर यहाँ पे लिखते हैं रूम विद टेक्सचर्स। इसको सेव कर लेते हैं एंड देन वी विल जस्ट गो टू दी एक्सपोर्ट टेक्सचर्स और यहाँ से हम जो है यूनिटी सेलेक्ट कर लेते हैं और एक्सपोर्ट कर लेते हैं टेक्सचर्स को। ओपन करते हैं आउटपुट डायरेक्टरी, इन टेक्सचर्स को कट करते हैं और डेस्कटॉप पे जाते हैं, किचन पे जाते हैं एंड देन किचन रूम एंड रूम विद टेक्सचर्स और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।